इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश कमीशन ये इंश्योर करती है कि इलेक्शंस फ्रीली, फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट हो। इंडिया के डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंस एंड क्रेडिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से ड्रॉ करती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट है। इसका काम इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस को सुपरवाइज करना है। ये एक मल्टी मेंबर कमीशन है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर को मैनेज करती है और नेशन वाइड 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्रक्चर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर एस्टैब्लिश है। ये एक मल्टी मेंबर कमीशन है जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओरिजिनली इसमें केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन 1993 में ये 3 मेंबर बॉडी बन गया। ये गवर्नमेंट कंट्रोल के इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ऑल 3 मेंबर्स इक्वल पावर, सैलरी एंड स्टेटस एंजॉय करते हैं और डिसीजन को मेजॉरिटी वोट के थ्रू लिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करता है जो स्मूथ कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज से अपॉइंट करा जाता है। इस कॉम्पोजिशन का मेन एम इलेक्शन कंडक्शन में ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी बनाए रखते हुए कमीशन के विद इन कंट्रोल एंड बैलेंस बनाए रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड होता है जो इलेक्टोरल प्रोसेस के इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करा जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करना, वोटर रूल्स को सुपरवाइज करना और इलेक्शन के इम्पार्शियल कंडक्ट को इंश्योर करना है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ऑल इलेक्शन कमिश्नर पावर एंड स्टेटस में इक्वल हैं जो कलेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंडिया के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का गार्जियन कंसीडर करा जाता है जो केवल पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अकाउंटेबल होता है। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर टेन्योर। इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग ईच इलेक्शन कमिश्नर इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 years और अटेनिंग द एज ऑफ 65 whichever एज अर्लियर तक ऑफिस को होल्ड करते हैं। ये फिक्स्ड टेन्योर फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनका सैलरी एंड अलावेंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट होता है जो अदर हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के साथ पैरिटी को इंश्योर करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर्स। कमीशन वाइड रेंजिंग पावर्स को एंजॉय करता है जो इलेक्टोरल प्रोसेस के इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ये इलेक्शन शेड्यूल्स, पोलिंग अरेंजमेंट्स और पोलिंग स्टाफ के डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करता है। एडवाइजरी पावर्स। ये मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर्स पर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को एडवाइस करता है। क्वासी जुडिशियल पावर्स। ये इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्निशन एंड सिंबल के रिगार्डिंग डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। रेगुलेटरी पावर्स। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करते हैं और इलेक्शन एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करते हैं। डिसिप्लिनरी पावर्स। ये इलेक्शन रिलेटेड मिसकंडक्ट के लिए ऑफिसर्स के ट्रांसफर और सस्पेंशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फंक्शंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और हाई ऑफिसर्स के इलेक्शंस को सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करते हैं। डिलिमिटेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डायरेक्टली डिलिमिटेशन पावर नहीं है। इंस्टेड यह इस प्रोसेस को सुपरवाइज करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश एक सेपरेट टेम्परेरी डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा कंडक्ट होता है। इलेक्टोरल रूल्स। ये कॉन्टिन्यूअस रिवीजन एंड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू वोटर लिस्ट को प्रिपेयर, रिवाइज एंड अपडेट करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये पार्टी को रिकॉग्नाइज एंड इलेक्शन सिंबल्स को अलॉट करता है। वोटर एजुकेशन। ये सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के अंदर अवेयरनेस को प्रमोट करता है। मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर। ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑडिट्स एंड मॉनिटरिंग टर्म्स के थ्रू ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट पॉलिसीज। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए सेवरल पॉलिसी मेजर्स एंड रिफॉर्म को गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन के बाद इंट्रोड्यूस करा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसे जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया। वन नेशन वन इलेक्शन। इसका एम नेशनल और स्टेट इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करना है जिससे एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन रिड्यूस हो सके। वोटर आईडी आधार लिंकिंग ड्राइव। ये डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करके क्लीनर वोटर पोल्स को इंश्योर करता है। रिमोट वोटिंग प्रोटोटाइप। ये माइग्रेंट वर्कर्स को ऑल्टर लोकेशन से वोट करने के लिए डिजाइन करा गया है। अवेयरनेस कैंपेन्स की वोटर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करा है जो फास्टर, मोर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को इंश्योर करता है। ईवीएम्स, वीवीपैट्स। ये टेम्पर प्रूफ वोटिंग एंड वेरीफेबल पेपर ट्रेल्स को इंश्योर करता है। सी विजिल ऐप। ये सिटीजन्स को रियल टाइम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिपोर्ट करने के लिए अलाउ करता है। इरोनेट एंड एनवीएसपी पोर्टल। ये ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन एंड रोल मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है। सुविधा एंड समाधान पोर्टल। ये कैंडिडेट परमिशन एंड ग्रीवेंस रिडक्शन को स्ट्रीमलाइन करता है। गरुड़ ऐप। ये बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs को डिजिटली डोर टू डोर वेरिफिकेशन कंडक्ट करने के लिए अलाउ करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंस। इलेक्शन कमीशन इंडिया के डेमोक्रेसी के फाउंडेशन के रूप में कार्य करता है जो पीपुल के फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक मैंडेट को इंश्योर करता है। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। आर्टिकल 326 के अंदर सिटीजन्स के राइट टू वोट को अपहोल्ड करता है जो इलेक्टोरल आउटकम्स में पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करता है। इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी। ये बिना कॉन्फ्लिक्ट के पावर के स्मूथ ट्रांजिशंस को इंश्योर करता है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के एसेंस को प्रोटेक्ट करता है। इंक्लूसिविटी। ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, PWDs एंड सीनियर सिटीजन को इंक्लूड करने के लिए एक्सेसिबल इलेक्शन प्रोजेक्ट एंड स्वीप जैसे इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करता है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। ईवीएम्स, वीवीपैट एंड डिजिटल वोटर रोल सिस्टम का एडॉप्शन ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करता है और ह्यूमन एरर को रिड्यूस करता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को UNDP एंड इंटरनेशनल IDEA जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इलेक्टोरल मैनेजमेंट के लिए एक मॉडल के रूप में रिकॉग्नाइज करा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया UPSC। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर 2025 से 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हुए इलेक्टोरल रोल्स के अपने नेशन वाइड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सेकेंड फेज की डिक्लेरेशन की है। ये एक्सरसाइज अराउंड 51 करोड़ इलेक्टर्स को अफेक्ट करेगा। इसका एम 7 फेब 2026 को फाइनल इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिश करना है। इसमें इंक्लूड स्टेट्स में तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी जैसे मेजर पोल बॉन्ड रीजन शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाइड करा है कि आधार कार्ड और 13 अदर डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज करा जा सकता है।